धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। आकाश ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरे धरती पर, ओ हालेलुया। आकाश ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरे धरती पर, करुणा है वैसे तेरी प्रभु जी तेरे लोगों पर, करुणा है वैसे तेरी प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, ओ हालेलुया। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 हाँ धन्यवाद। शैतान के फंदे में से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है, ओ हालेलुया। शैतान के फंदे में से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है, शक्ति दे कर यीशु हमको बलवान बनाया है, शक्ति दे कर हमको यीशु बलवान बनाया है। धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए, धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद मेरे पिता हमें सुख और चैन का जीवन देने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा हमारे लिए संसार में धरती पर मानव बनकर आकर हमारे पापों के लिए
हमारे श्रापों से छुड़ाने के लिए। आदम का श्राप जो इस संसार के मनुष्य पर था, हम मनुष्य हैं प्रभु, हमारी प्रवृत्ति पाप की थी प्रभु, लेकिन हमने विश्वास किया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर इस संसार के पापियों के लिए वो कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया और हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर वो स्वयं पाप का दंड सहकर, मृत्यु को गले से लगाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके वचन पर कि अब मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग निकाला, उद्धार का मार्ग निकाला और बड़ी कठिन परिश्रम करने को हमें नहीं दिया। छोटा सा राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास है, तुम मन फिरा ले और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में बपतिस्मा ले ले। ये विधि परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए उन सारी मूसा की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने खारिज करके हम अन्य जाति में से आए हुए विश्वासियों के लिए आपने ये आज्ञा रखी है। और जो मन फिराता है, जो विश्वास लाता है कि प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धार करता है, प्रभु जिसके मन को खोलता है, कोई भी आत्मा आपके बगैर बुलाए, बगैर चुनाव किए आपके पास नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं इन्हें लालच दिया जाता है, इन्हें धन दिया जाता है और ये धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं प्रभु, आपका वचन हमें ये नहीं सिखाता। आपका वचन विश्वास करने के लिए सिखाता है। हम प्रभु किसी को धन का लालच दें और उसे कहें कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लो। जैसे हम एक बहन से कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह तू ही उद्धार करता है, वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। लेकिन ये बीज परमेश्वर का वचन उसी भूमि पर काम करता है जो सुपीत भूमि है। जिस भूमि की मट्टी सुपीत है, जो भूमि परमेश्वर के लिए तैयार है, अन्यथा ये वचन परमेश्वर का उस हृदय को नहीं भेदता और ना ही वहाँ काम करता है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हर एक वचन को आपने बड़े ही गंभीर रीति से इस बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है और जो आपके वचन पर संपूर्ण भरोसा रखता है, प्रभु परमेश्वर पिता वो आशीष पाता है, वो जीवन पाता है, वो बुद्धि को प्राप्त करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए नीति वचन में सुलेमान ने भी कहा कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं और परमेश्वर यहोवा के आत्मा के चलाए चलते हैं, तभी हम उसके पुत्र कहलाते हैं। मेरे प्रभु, मेरे यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे पिता हैं, आप प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है और हमें एक सहायक पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी अगुवाई करता है।
और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम परमेश्वर पिता के करीब आते हैं। और पवित्र आत्मा ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह मरे और जी उठने के पश्चात वो अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई दिए। जब वे सब उनके साथ एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठे हुए, वो उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। हम देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में चैप्टर 1 में 1 से 11 तक पद में लिखा है, इससे पहले कि वह गया, यीशु ने अपने विश्वासियों के साथ एक विशिष्ट अद्भुत प्रतिज्ञा किया और कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा सहायक को भेजने की बात अपने चेलों से कह रहे हैं। और हम यूहन्ना 14 के 26 से 16 और 16 के 5 से 7 पद में भी देखते हैं कि यीशु ने कहा कि हमें संसार में वो अकेला नहीं छोड़ेगा, उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। और सबसे मुख्य बात जो हमें पवित्र आत्मा के विषय में समझनी चाहिए वह यह है कि वास्तव में पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। पतरस ने कहा था, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हनन्या सफीरा, उन्होंने भूमि को बेचा साजे की धन की, वहाँ पर एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ इकट्ठा होता था, लेकिन हनन्या ने कुछ धन छुपा लिया, बचा लिया और जाकर पिलातुस से झूठ बोला कि मेरे पास इतना ही धन है। लेकिन पवित्र आत्मा ने पौलुस को बता दिया, पतरस को बता दिया कि इन्होंने झूठ बोला है और उसकी सजा, उसकी दंड, वो वही तुरंत मर गया। उसकी पत्नी वहाँ पर आई, उसने भी झूठ बोला, क्योंकि ये साझे की बातचीत थी कि हम झूठ बोलेंगे। पवित्र आत्मा का काम झूठ बोलना नहीं है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। वो कभी भी शैतान के शब्द, शैतान की वाणी पवित्र लोगों के मुख से नहीं कहलाता। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों चैप्टर 3 के 17 पद में भी ये लिखा है कि परमेश्वर ने चुना कि वो मनुष्यों पर अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करे, क्योंकि ये 3 भिन्न व्यक्ति और उनका व्यक्तित्व यह प्रगटीकरण करता है कि ये तीनों भी एक है। पिता, पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों त्रिएक परमेश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा का दान, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, प्रभु के वचन के चलाए चलेगा, उसी को पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है और
वो प्रत्येक विश्वासियों के लिए है। जब एक व्यक्ति यीशु प्रभु पर विश्वास लाता है और उसके द्वारा वास्तविक उद्धार को ग्रहण करता है, विश्वास के साथ, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू मारे या जिलाए, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, तब पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में काम करता है और उसे आत्मिक जीवन प्रदान करता है। उसका जीवन बदल जाता है। बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु आपके लोगों की अपने मुख से उन्होंने दिया। पहले मैं लोगों को सताया करता था, पहले मैं बुरा व्यक्ति था। हम शाऊल के जीवन से देखते हैं कैसे वो एक यहूदी व्यक्ति होकर परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे पुकारा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु ने उसकी आंखें बंद कर दी और जब उसकी आंखें खुली, उसकी आंखों से छिलके गिरे और प्रभु यीशु ने उसके मन को छुआ और वो उसका जीवन बदल गया। हे मेरे प्रभु, इसलिए पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लो कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाए और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए जो दूर दूर है, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरितों की पुस्तक 2:3-8, 3:9, यूहन्ना 7:37 पद से 39 पद तक उसमें यही लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा विश्वासी में बसने के लिए आता है ताकि व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करे। वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है। पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 3:24, रोमियो 8:16 पद में, पहला यूहन्ना 3:24 पद में भी लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, क्योंकि वे सब जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है और पवित्र आत्मा की जो सुनता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाता, वो कभी भी धोखा नहीं खाता और पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता। पवित्र आत्मा दुष्टों के काम नहीं करता और हमें परमेश्वर की संगति में रखता है। वो हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं और इसीलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 16 पद में, 17 अध्याय के 25 पद में कि इसी रीति
रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। वो हमारी प्रार्थना में सहायता करता है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़े रखता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे समझ से परे है, पवित्र आत्मा आप हमें वचन की समझ, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाशन देता है। जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, पवित्र आत्मा से वो चेले भर गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में डेरा डालता है और हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। इसलिए रोमी 8:26 में लिखा है, यदि आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी। पवित्र आत्मा हम विश्वासियों में सेवा का कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जिस प्रकार पवित्र आत्मा को विश्वासी में बसने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने हमें दिया है, परमेश्वर यह भी चाहता है कि विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरे और बपतिस्मा दे, उसको सामर्थ्य दे, ताकि वह संसार में परमेश्वर की सेवा और महिमा करे। ये पवित्र आत्मा का काम है। ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के करीब लाने के लिए हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए सामर्थ और हिम्मत देता है। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम सारे यहूदियों और सामरियों में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। प्रेरितों के काम 1:8, प्रेरितों के काम 2:14, 40 भी हम देखते हैं कि वो अलौकिक राज्य का परिचय कराता है। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को सामर्थ्य के कार्यों की शक्ति मिलती है, किसी को नबूवत करने की, किसी को आत्माओं की परख की, तो किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने की, या किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य है। वो गवाही देता है कि यीशु जीवित है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया है। हम इन बातों के साक्षी हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपने आज्ञा पालन करने वालों को दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेले साक्षी थे। चेलों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरे यीशु को इन लोगों ने उठा कर ले गए। मेरा यीशु निर्दोष था, उसमें कोई पाप नहीं था। 7 अदालतें पार करने के बाद भी यीशु मेरा निर्दोष था, लेकिन इन जालिमों ने उन्हें कोड़े मारे, कांटों के ताज पहना दिए,
वस्त्र तो फाड़े, उन्हें घसीटा तो, मारा तो, थूका तो, लेकिन मेरा यीशु सब कुछ सहता रहा। वो किस लिए? वो इसलिए कि मेरा उद्धार हो सके। वो इसलिए कि मैं पवित्र आत्मा का दान पा सकूं। वो इसलिए कि मैं मर कर जीऊं, प्रभु यीशु के समान जीऊं और प्रभु यीशु मसीह मुझे उठा कर लेकर चले जाए। ये विश्वास जो करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सीखेगा, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वो परमेश्वर के वचन की नई समझ हमें देता है। पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाला, जैसा लिखा है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गुप्त बातों को खोजता है। पहला कुरिन्थियों 2:9-10, यूहन्ना 16:13 में भी यही लिखा है। वो हमारी आत्मा को परमेश्वर की सच्ची आराधना से भरता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति, गान व आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते और प्रभु का भजन, स्तुति करते रहो। इफिसियों 5:18 में, 19 में, यूहन्ना 4:24 में भी यही लिखा है। वह यीशु की महिमा करता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने चेलों से बात किया, उन्हें बताया और चेलों ने आपके वचन को सुना और विश्वास किया। यूहन्ना 16:13-15, यूहन्ना 15:26 में भी यही लिखा है। और लिखा है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कैसे पाए? पवित्र आत्मा के चलाए चले तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है उसका पवित्र आत्मा आपके विश्वासी होने के कारण जो आप में बसा रहता है, तुम्हें उसकी सेवा करने के लिए अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे। इफिसियों 5:18 में यह लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। लूक 11:13 में भी लिखा है, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर की महिमा करना, विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और तब उन्होंने उसे प्रणाम किया और वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौट गए और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। जब पवित्र आत्मा से भर गए, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति किया, अनन्य भाषा बोलने लगे। अनन्य भाषा बोलने का उनको पवित्र आत्मा ने ज्ञान बोध कराया और वो और हम भी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अनन्य भाषा बोल पाते हैं, जो स्वर्गीय भाषा है, जिसका अर्थ पवित्र आत्मा हमें बताता है। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 16:6 में लिखा है, मरकुस 16:17 में लिखा है,
प्रेरितों के काम 2:4-10-45-46 में लिखा है। पहला कोरिन्थियों के 14 पद के 5 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावन जब एक व्यक्ति जब आपके वचन पर विश्वास करता है और भरोसा रखता है कि परमेश्वर तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा, और परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनकर ग्रहण करता है और आपके चलाए चलता है वचन के अनुसार, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तभी सत्य का आत्मा हम पर उतरता है और पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर बात करते वचन के द्वारा। इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले कभी भी ठोकर का कारण नहीं होते, कभी भी किसी संकट में नहीं फंसते। पवित्र आत्मा उस रास्ते को मोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सुरक्षा में, परमेश्वर की स्तुति करने में, परमेश्वर का मार्गदर्शन करने में, हमें वचन का ज्ञान और प्रकाशन देने में, प्रार्थना में अगुवाई करने में, साक्षी देने में, गवाही देने में, स्तुति आराधना करने में, हर बात में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करते हैं। हम आपके इस मधुर वाणी के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी समझ प्रकाशन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस किसी भाई बहन बच्चे आपकी वचन को सुने, पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करे और वो विश्वास में मजबूत हो जाए, और विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ी अद्भुत महिमा को देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता जी, आज की दुआ प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा विशेष करके आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले पिता, और धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर चढ़ाते हैं। पिताजी, हमारी विनती प्रार्थना